कि इंडिया गठबंधन की अब तक की बैठकें बंद कमरों में हो रही थी, बेंगलोर में, मुंबई में, पटना में, और ये जगदीप धनखड़ जी और ओम बिरला जी के प्रयासों से पहली जो सार्वजनिक सभा इंडिया गठबंधन की आज हो गई। अगर वो इतने बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर नहीं निकालते तो शायद अभी और वक्त लगता, या नागपुर की जो रैली हो रही है वो पहली रैली होती। मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और यहां से बड़ा संदेश आज गया है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा लंबे समय के बाद आया हूं तो जरा उसको भी रिकैप करता हूं कि असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी में जितने जो डबल इंजन थे वो सब यार्ड में ले जा चुके हैं। तो बीजेपी अभी केवल मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मोदी अकेला उनसे नहीं लड़ पाएंगे, ये बड़ी मार्के की बात है। और वो आज स्ट्रेंथ दिखाई दे गई कि कैसे 1-on-1 होगा और कैसे दक्षिण भारत में और हिंदी बेल्ट के बाहर बीजेपी को कितनी मुश्किलें आने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने तो बहुत रेखांकित करने वाली बात है, एक उन्होंने यूथ और फेसबुक को टारगेट बनाया है, और कि फेसबुक के जरिए किस तरीके से युवाओं को जहर परोसा जा रहा है। सीधे शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका आशय यही था कि किस तरीके से फेक न्यूज, किस तरीके से जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के जरिए फेसबुक और तमाम सारे जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उस तरीके से युवाओं का जो दिलो दिमाग है उसको प्रभावित करती हैं। इस पे राजीव जी ग्लोबली, मैं सूचना के आधार पर आपको बता रहा हूं, ग्लोबली बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सोशल मीडिया की मार्फत कुछ बड़े परिवर्तन देखने जा रहे हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही है वो ये कि देखिए, विपक्ष ने, तमाम सारे मीडिया ने और सार्वजनिक स्तर पर लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया जो यूथ गए पार्लियामेंट में, वो उनके कारण को पीछे कर दिया। वो कारण था बेरोजगारी, वो कारण था कि तमाम सारी युवाओं की समस्याओं से हताशा, कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं तो उनको ये मजबूरन इससे उठाना पड़ा। ये उसको मतलब जो उन्होंने किया उसका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन ये हताशा में उठाया हुआ कदम है, और ये यूथ को एक जरूर निश्चित तौर पे युवा उसको देख रहे होंगे। और आखिरी बात, जिस देश में राजीव जी ओलंपिक के मेडल जीतने वालों का तिरस्कार होगा, आप देख लीजिएगा ये टर्निंग पॉइंट बनेगा। जो मेडल रखा है उसने, और जो साक्षी मलिक ने घोषणा की है कल, ये बहुत पॉलिटिकली बड़ा महंगा पड़ेगा बीजेपी को। वो घमंड में है, उनको शायद जी जी बिल्कुल। जरा सुन लेते हैं, आप जब मेडल की बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया ने कहा क्या है, जरा ये भी सुन लेते हैं। अपना ये पद्मश्री यहाँ लौटा रहे हैं उनके दरवाजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलना भी होगा, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी और जुबान भी चलानी पड़ेगी। प्रशांत टंडन जी, कितनी चुनौतियां आप देखते हैं विपक्ष के सामने? देखिए राजीव जी, विपक्ष के सामने तो चुनौतियां हैं ही, और विपक्ष मोटे तौर पर मान चुका है कि मोदी जी जो चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव आयोग ढुलमुल और पक्षपातपूर्ण चुनाव आयोग होगा, साथ में ईडी होगा, उनका बैंड बजाने वाला मीडिया होगा, आईटी सेल होगा, झूठ बोलने की मशीन। ये सब कारगुजारियां, अडानी का पैसा होगा, तमाम सारी चीजें वो लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि मानसिक रूप से विपक्ष के नेता इसके लिए तैयार हैं। आज राजीव जी, बड़ा ऐतिहासिक मौका ये था कि पहली जनसभा हो गई इंडिया गठबंधन की, और ये मौका की जब हम तुलना करें कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और हम वहां बेंगलोर में थे और अचानक एनडीए की एक बैठक बुला ली गई थी,
38 मेंबर थे शायद उसमें, अशोक होटल में। जी वो कहाँ है वो एनडीए जिसमें 24 लोग, तो 24 पार्टियां, तो चुनाव जिनकी लोकसभा में जीरो प्रेजेंस थी, तो वो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन कहाँ है? मैं जो कहना बात चाह रहा हूं कि जो खड़गे जी ने कहा वो बड़ी पते की बात है कि अकेला मोदी कुछ कर सकता। जी ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है कि इंडिया गठबंधन ने एक काम बड़ी जो कर दिया, पुख्ता तौर पे कर दिया कि मोदी साहब या बीजेपी और एनडीए के हॉरिजॉन्टल विस्तार को रोक दिया है। अब वो हिंदी बेल्ट में ही कारगर हैं। तो मोदी जी का चुनाव प्रचार कन्हैया लाल और राम मंदिर ही होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, जिसकी अपील बड़ी लिमिटेड है हिंदी पट्टी के बाहर। तो हिंदी पट्टी में मैक्सिमम पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं। पुलवामा जैसी कोई, पुलवामा बालाकोट की एब्सेंस में क्या हिंदी पट्टी वैसे ही दोबारा समर्थन देगी? मुझे लगता नहीं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां जरूर है। उनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, उनके पास इन सब शक्तियों से लड़ने की जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत जुटानी होगी उनको, कि उनको एक बहुत होस्टाइल मीडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, उद्योगपतियों के पैसे और एक चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं है, इसके साथ चुनाव में लड़ना है, जनता के साथ। और वो कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि उसके बाद भी आप तमाम चुनाव हमने देखे हैं, 77 का चुनाव देखा है, ऐसी स्थितियां थी और चुनाव जो है वो इंदिरा गांधी हार गई थी। तो मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव है वो भारत के लोकतंत्र में वैसे ही मील का पत्थर होगा जैसा 1977 का चुनाव। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई? 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना।